बिना भगवान को भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण करने का हमारा अधिकार नहीं है। मालिक ले ले कुछ, मालिक का बचा प्रसाद हम लोग। ब्रह्मरी जी ऐसा ही करते, भोग लगाते, प्रसाद पाते और मोक्ष भी नहीं चाहते थे। दूसरे देवी देवता की भी कोई आराधना नहीं करते थे कि आदि देवता की, कलु देवता की, कलु देवता विष्णु भगवान की आराधना करते थे, क्योंकि रघुवंश में रंगनाथ जी की पूजा खानदानी है। हाँ, रंगनाथ भगवान कुल के देवता है और ये रंगनाथ भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति जो नाभि से कमल निकला है, ब्रह्मा जी उसमें विराजमान है, वह विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उन्हीं का नाम रंगनाथ भगवान। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। तो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं अमरीक जी, और किसी देवता देवी की नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्यामी चातक तुलसी। और कहते कि देखो इनको भोग इतना प्राप्त है, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया भूषण, बढ़िया बढ़िया सिंहासन, बड़ी सब कुछ चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्या कमी है? हाथी, घोड़े, ऊंट और बढ़िया रथ, बढ़िया सजावट श्रृंगार, क्या नहीं इनको है? लेकिन कुछ भी धारण नहीं करते। ये सबको कुछ नहीं जानते हैं। सब जानते हैं कि सब ये सपना है, बेकार है, भगवान का पूजा ही सब कुछ है, भगवान का भजन ही सब कुछ है। इनके मन में बैठा अहो वचरज सब रज करी माने, जाकी प्राप्ति हेतु नर करे जतन हजार है। आश्चर्य ये है जिसके लिए दुनिया मर रही है, अमरी को प्राप्त है और वो सेवन नहीं करते। अमरी को बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया बढ़िया गहना है, मुकुट है करोड़ों का, जिसमें हीरे रत्न लगे हुए हैं, उसके प्रति भी कोई आकर्षण नहीं, कुछ बिल्कुल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इनकी भक्ति ऐसी विचित्र है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं महाराज। इनकी भक्ति का वर्णन नारद जी करने लगे एक बार। कहा? कुंभ के मेला में प्रयागराज बड़ी संतों का समाज जुटा हुआ था। कुंभ के मेले में संतों का समाज वहां जुटता है। तो कुंभ के मेले में एक बार बड़ी संतों का समाज जुटा हुआ था, बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। उसी में नारद जी खड़े होकर लगे कहने, इस समय अगर भक्ति का तरंग देखना हो अयोध्या चलिए, अयोध्या में देखिए। एक राजा होकर असब त्याग किए। एक होता आदमी कि भोजन नहीं मिला तो एकादशी व्रत रह गए, अन्न मिले एकादशी, ठीक है कैसे रह गए तो फल तो मिलेगा ही। एकादशी की इतनी महिमा है कि आपको कैसे भी भूखे रह जाएंगे तो फल मिलेगा। तो अन्न नहीं मिला, आप रह गए एकादशी, वो भी ठीक है, लेकिन जिसको सब कुछ मिला, जिसको 56 भोग मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान मिल रहा है, नमकीन मिल रहा है, अनेक तरह के व्यंजन मिल रहे हैं, और वो सबका त्याग करके कहे कि नहीं हम आज एकादशी व्रत हैं, हम आज जल भी नहीं पिए, तो उसका त्याग का महिमा तो गाना ही पड़ेगा कि बड़ा त्यागी है भाई। हाँ? हम एक बार गए एक आदमी के संग में, एक आदमी के घर पर विवाह का वो अवसर था, और तो हम तो जल्दी कहीं कुछ लेते नहीं, क्योंकि सब जगह हमारे लायक कुछ होता भी नहीं है। हम जाकर कहीं भी कुछ लेना होता है फल ले लेते हैं, थोड़ा भक्तों का मन रखने के लिए। तो हमने तो कहा भगत जी कुछ फल ले लो, एक आध ले लेंगे, हो गया हमारा। वो और भी सज्जन थे तो एक आरती व्रत किए हुए थे, तो बोले एक आरती व्रत है, लेकिन देखा बढ़िया बढ़िया मिष्ठान, बढ़िया बढ़िया भोग, तो कहा क्या करे। हमने क्या करिएगा, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद है। हाँ ये बात तो है, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद तो है, और बस चलो एकादशी तो रोज होगी, ये
आज भंडारा बैठ गए पानी की, तो हम काहे को रुकने जाए, हम तो भाई प्रसाद भी महत्व का है, भगवान के प्रसाद की महिमा भी कम नहीं है, एकादशी की महिमा भी कम नहीं है। कोई भोजन करना चाहता है तो हम काहे को रोके, खूब मन ही मन हंसे कि देखो इनका एक क्षण में एकादशी छूट गया, माने निष्ठा इनकी पक्की नहीं है। तो आज मिले एकादशी और मिल जाने वाले एकादशी छोड़ दे, ये कोई उतना बड़ाई का बात नहीं हुआ। लेकिन अमरीक जी महाराज जी की ये बड़ाई है कि सब कुछ प्राप्त है और सब छोड़े हुए, रानी 100 गो है और किसी रानी से बात नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। जाने की तो बात अलग है, उनके यहाँ बात भी नहीं करते। एक दिन रानियों से मिलते नहीं है कभी भी राजा, 100 रानियां घर में बैठी हुई, उन लोगों को सब सुविधा दिए हुए, खाओ पियो मौज उड़ाओ, मेरे को मत खोजो, हम तो प्रभु की सेवा है। नव पर्चा कर सब कुछ है, सबकी सेवा होती है, अमरीक राजा भगवान की सेवा करते। नारद जी लगे बड़ाई करने कि भाई गृहस्थी में रह के राजा होकर जितना त्याग अमरीक ने किया है तो कोई नहीं जल्दी कर सकता है महाराज। हम तो कहेंगे कि आज इस विश्व भर में अगर कोई बड़ाई का अनुपम पात्र है और सबसे बड़ा अगर कोई महान है तो अमरीक है। नारद जी बड़ाई करने में तो बड़े निपुण है, वैसा बड़ाई किए, वही तो बैठे हुए दुर्वासा जी राजा की बड़ाई इतना ही कर रहे हैं, बड़े बड़े त्यागी महात्मा बैठे हुए हैं, वो राजा का इतना बड़ाई। नारद जी तो विलक्षण बाबा हैं, ये तो जिसका बड़ाई करते हैं खूब करते जाते हैं, गिड़ा बजा बजा के सारे संसार में फैला देते हैं। तो ये अपन बड़ाई जगह जगह करने लगे, वहाँ से दुर्वासा जी उठ कर चल दिए कि चलो यहाँ बैठना ठीक नहीं है, बड़ाई हो रही है वो राजा की। फिर जहाँ गए कहीं बड़ाई सुने अम्बरीक की। अब अम्बरीक का ऐसा महिमा फैला दिया नारद जी ने कि जहाँ जाए तहाँ बड़ाई सुने। अम्बरीक राजा भाई बड़े भक्त हैं, क्योंकि नारद जी जो कहेंगे तो बना के नहीं कहेंगे, जिनकी बात कभी रद्द नहीं होती उन्हीं का नाम है नारद। तो नारद जी जितनी बड़ाई की है सभा के बीच में, इसका मतलब है कि अम्बरीक के समान कोई नहीं। अब ये कहा अच्छा जहां जाते हैं वही अम्बरीक का नाम, अम्बरीक का नाम, तो हम चल कर देखेंगे उसकी भक्ति को। ये मन में आ गया दुर्वासा जी। क्यों आ गया जी? यह भगवान की इच्छा, क्योंकि तो भगवान विरोधी खड़ा करते हैं, विरोधी खड़ा नहीं होगा भक्त का तो भगत की महिमा कोई जानेगा नहीं। तो भगवान दुर्वासा जी शंकर जी के अवतार हैं, अब माता अनुसुईया के पुत्र हैं, श्री अत्रि जी महाराज के बेटे हैं, कोई सामान्य जीव नहीं है ये, शिवा अवतार, अनुसुईया के लाल, अत्रि के सुपुत्र। लेकिन आज इनके मन में आ गया चलो जरा उनकी भक्ति देखूंगा मैं। हाँ, भक्ति को परीक्षा करने के लिए। और उस समय अमरीक जी कहाँ हैं? उस समय ये मधुबन गए हुए हैं, अयोध्या से यात्रा करके। मधुबन कहाँ है आप लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते। बोलिए राम कृपाल जी, मधुबन कहाँ है? हाँ ठीक, बोलिए जानते। वृंदावन में, बहुत बढ़िया। वृंदावन में मधुबन है, यमुना के तट पर, जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या किया। वो ध्रुव जी की तपस्थली मधुबन, कन्हैया का विहार स्थल है मधुबन। तो उसी मधुबन के अंतर्गत ये गए हुए थे। तीर्थ यात्रा कभी कभी करते थे। एकादशी के दिन एकादशी करने के लिए मधुबन चले गए और वहीं पर एकादशी का अनुष्ठान कर दिए। क्योंकि एकादशी जो है, कहते हैं गुरुदेव आगे वर्णन करते हुए, एक बार मधुबन
एक बार मधुबन एकादशी भगवती एकादशी ये मधुबन में महात्माओं लोगों के संग में भगवान का खूब पूजन कर रहे हैं, पूजन किए। और एक एकादशी व्रत जो वैष्णवों का व्रत है, जैसे अलग अलग व्रत होते हैं, कुछ व्रत वैष्णव व्रत है। वैष्णव माने जो भगवान के भजन करते हैं उन लोगों के। वैष्णव व्रतों में एकादशी का मुख्य स्थान है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। राम नाम के समान किसी नाम की तुलना नहीं की जा सकती है। गंगा के समान किसी नदी की तुलना नहीं की जा सकती है। वैसे ही एकादशी के समान किसी व्रत की तुलना नहीं की जा सकती। हम किसी व्रत का नाम नहीं लेते हैं, हम किसी नदी का भी नाम नहीं ले रहे अभी, लेकिन उनकी महिमा इतनी है कि तुलना करना कठिन है। तुलना करना भी होगा तो बहुत समझ कर करना होगा। तो एकादशी ऐसा महत्व की व्रत है, इनकी उत्पत्ति सरकार से ही है। आइए वैष्णवों को बड़ा आनंद देने वाली है। जो एकादशी व्रत करता है वो सीधे भगवान के लोक जाता है। एकादशी के दिन जिसका शरीर छूटता है वो सीधे भगवान के लोक जाता है, पापी हो चाहे कोई आत्मा। एकादशी को शरीर छोड़ा तो भगवत लोक हो जाए। इतना ही व्रत का महत्व। एकादशी के दिन कैसे भूखे रह जाएंगे आप, तो उसका बड़ा महत्व है। इसका वर्णन आया है भक्तमाला ग्रंथ में एक राजा के प्रसंग में। इसी रघुवंश में एक राजा हो गए हैं अमृत जी से पहले, उनका नाम था रुक्मांगद। रुक्मांगद नाम के राजा का बड़ा बढ़िया बाग था अयोध्या में, बहुत सुंदर बगीचा रहा है। कोई अपने शौकीन होते हैं ना बाग लगाने, कोई शौकीन हो तो बाग लगाने के शौकीन थे। बढ़िया बढ़िया फूलों की गांठ उसमें लगाए थे, बढ़िया बढ़िया फल, बढ़िया बढ़िया फूल जगह जगह सरियाकर लगाए थे। और उसमें खूब सेवा करने के लिए सेवक नियुक्त कर दिए थे। खूब सेवा उनकी होती थी। इनके बाग में इतना फूल खिलता था बढ़िया बढ़िया, जिसकी सुगंध स्वर्ग तक पहुंच जाती थी। स्वर्ग की अप्सराएं आती थी इनके बाग में से फूल ले जाने के, रुक्मांगद राजा के बाग में। एक दिन एक अप्सरा फूल लेने, बड़ी आश्चर्य होता सबको कि भाई कल कलियां बहुत थी और सवेरे कलियां उतनी नहीं खिली दिखाई पड़ रही हैं, ये फूल कहाँ चला जाता है, कोई समझ नहीं पा रहा। तो वो स्वर्ग की अप्सराएं किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी। स्वर्ग के जितने देवता देवी होते हैं जो भी, वो अंतरिक्ष में रहते हैं। उनको कोई चाहेंगे तो देखेगा, नहीं चाहे कोई न देखेगा। इसलिए वो लोग आती थी और चुपचाप फूल लेकर चली जाती थी, कोई देखता नहीं था। सब लोग आश्चर्य करते कि फूल कहाँ चला जा रहा है, कल इतना फूल की कली और सवेरे उतना फूल नहीं है, ये फूल कोई ले जाता है, कोई जान नहीं पाता था। एक दिन की बात है,
रूपमांगद बाग सुगंध फूल पागी रहे करी अनुराग भूले न आवई रही गई एक कांटो चूढ़ो पर रही गई एक कांटो चूढ़ो पर फूले पर माली अप्सरा के गोड़ में बैगन का, जिसको हमारे यहाँ घंटा कहते हैं, बैगन का कांटा चुभ गया। द्वादशी का दिन था। द्वादशी के दिन में बैगन बड़ा निषेध है, उसको छूना अथवा उसका सब्जी पाना मना है द्वादशी के दिन। अब आदमी धर्म कर्म को कहाँ जानने वाला कोई रह गया है, लेकिन शास्त्र की जो बात है ये है, एकादशी को अन्न और द्वादशी को बैगन, द्वादशी को बैगन का कांटा चुभ गया उसके गुण में, उस स्वर्ग की अप्सरा के गुण में, उसका पुण्य नष्ट हो गया और वह उस स्वर्ग में उठने लायक नहीं रह गए। स्वर्ग में पुण्य के बल से जाता है और पुण्य खत्म हो गया उसका, तो रह गई बाग में लाचारी में। और क्या करे, उड़ने की शक्ति खत्म हो गई उसकी। जब उड़ के स्वर्ग में जाती थी, स्वर्ग जानते हैं कहाँ है? स्वर्ग यही नहीं है। स्वर्ग से जाइएगा, पहले ये भूलोक है, तब भूवह पड़ेगा, भूवर लोक, और तब स्वर्ग लोक, तीसरा लोक स्वर्ग है। बीच में एक लोक को पार करके दूसरा लोक में स्वर्ग है। इतनी लंबी यात्रा हो जाती थी उस अप्सराओं की, बड़ी जल्दी हो जाती थी। लेकिन अब आज कांटा चुभ गया, पुण्य नष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का गाड़ी चल रही है और तेल खत्म हो गया, तो गाड़ी रुक जाएगी जहाँ कितना है, उसी पर उसको चलना है। उसी तरह से पुण्य के बल पर उड़ना था, पुण्य खत्म हुआ और रह गई जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई और बड़ी डरने लगी, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा है और स्वर्ग के लोग बड़े सुंदर होते हैं। राजा लोग थोड़ा राजसी स्वभाव के होते हैं, तो डरने लगी कि राजा है, मुझे देखकर कहीं मोहित न हो जाए और कहीं उनको संकट न आ जाए, कहीं उसके द्वारा मन में सोच रही थी। उसी बीच में मालियों ने देखा कि हम लोगों के बाग में एक बहुत सुंदर नारी खड़ी है, ऐसी नारी दुनिया में कहीं नहीं है। दौड़े हो गए राजा के पास, महाराज महाराज, आज बाग में एक बड़ी सुंदर नारी खड़ी है, पता नहीं कहाँ की है। अब हम लोग का तो साहस नहीं है उससे बोलने का, आप चल के अपना राजा है पूछिए। सुनते ही रूपमांगद राजा तुरंत आए और देखा खड़ी है, तो बड़ा आनंद हुआ इनको। कहा कोई ये नारी इस लोक की नहीं है, इतना समझ गए, इस लोक में ऐसी नारी नहीं है। कहा देवी तुम डरो मत, पहले ये समझ लो, तुम अयोध्या के अंतर्गत में हो, रघुवंशी राजा के राज्य में हो, रघुवंशी राजा के फुलवारी में हो। रघुवंशियों का स्वभाव है
रघुवंशी न कर सहज भाव। रघुवंशी न कर सहज भाव। निश्चिंत रहो। पहले एक बात सुन लो, भयभीत सी लग रही थी। तुम पहले अपने मन को भय रहित करो। तुम अयोध्या में हो, रघुवंशी राजा के फुलवारी में हो। मैं रघुवंशी राजा हूँ। रघुवंशी लोग कभी भी किसी के ऊपर अनाचार अत्याचार नहीं करते। तुम जो कहोगी, जहां कहोगी वहां ये पहुंचा देंगे, तुम पहुंचवा देंगे। तुमको जैसे जहां जाना हो, जहां की आई हो बताओ, और वहां हम प्रयास करेंगे तुम्हारे सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। कहा कि धन्य है राजा नाम, धन्य है आपके इस शालीनता और इस संयम के लिए मैं बलिहार हूं। हम स्वर्ग की रहने वाली अप्सरा है और आपके बाग में हम लोग बराबर आती हैं और भी अप्सराएं आती है। आपका बाग इतना बढ़िया है, इतना फूल सा बढ़िया खिल रहा है कि स्वर्ग में ऐसा फूल नहीं है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, चलो हमारे बाग की बड़ाई स्वर्ग तक हो रही है। स्वर्ग में ऐसा फूल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से फूल ले जाती हैं, अपने स्वर्ग में सजाती हैं। स्वर्ग की देवांगनाएं, स्वर्ग की अप्सराएं आपके फूल को धारण करती है। कब से आपकी औकात? बहुत दिन से लोग आती है। आज कैसे रह गई यहाँ की? कहा सरकार आज यही भूल हो गई हमसे कि हमारे चरण में एक बैगन का कांटा चुभ गया। तो बैगन इतना आज के लिए निषेध है कि बैगन का स्पर्श हो जाने से भी पुण्य नष्ट हो जाता है। आज हमारा पुण्य नष्ट हो गया, पुण्य की शक्ति खत्म हो गई। इस लाचारी में मैं आपके बाग में खड़ी हूँ और मेरे को आप चाहते हैं कि इसको सुखी करें, तो हमको स्वर्ग पहुंचा दीजिए। कहा स्वर्ग तुमको पहुंचा दे, तुम बताओ कैसे तुम पहुंचोगी स्वर्ग? हमें तो पता नहीं, तुमको पता होगा। स्वर्ग कैसे पहुंचोगी? कहा कि स्वर्ग पहुंचने का हमारा एक ही उपाय है कि पुण्य हमको चाहिए। और भी कौन पुण्य चाहिए? थोड़ा प्रबल पुण्य चाहिए। प्रबल पुण्य? हाँ, कौन बताओ? कहा कल एकादशी थी। अगर आपके यहाँ कोई एकादशी व्रत किया हो, वो हमारे हाथ पर अपना जल लेकर हाथ में आज संकल्प करे कि मैं अपनी एकादशी का फल प्राणी को प्रदान कर रहा हूँ, और वो कह करके जल मेरे हाथ में दे दे, बस मैं उड़ जाऊंगा। एकादशी कल थी। एकादशी कौन व्रत का नाम है? हमारे नगर में व्रत को तो नाम है ही, ग्राम को जाने नहीं, वो तो व्रत का नाम ही नहीं जानते थे अभी तक। एकादशी ये तो नए नए बात तुम बता रही हो। हम लोग व्रत का ही नाम नहीं जानते अभी। तो कोई व्रत जब नामे नहीं जाने तो व्रत काहे को करेगा कोई? या कोई व्रत नहीं करने वाला है। तब उस अप्सरा ने कहा अगर कोई अनजानों में कल भूखे रह गया हो, कोई मान ली कोई कारण है, बस कोहनाइए के खिसियाइए के अब भूखे रह गया, तब तो भी जल दान करेगा तो हमारा भूल जाएगा। इतना व्रत का महत्व है। अपनी इतना बड़ा आपका राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट आप हैं, आपका राज्य का बड़ा विस्तार है, सारे राज्य में खोज कराइए। कल एक आदमी भूखा रह गया हो किसी कारण से, वो आकर दान कर देगा हमको। तब राजा ने देवही घुमाया। पहले ढिढोरा पिटवाया जाता था। पहले के जमाने में माइक नहीं था कि माइक से प्रचार कुछ किया जाए, मोबाइल नहीं था, माइक नहीं था। अब तो मोबाइल ऐसा हुआ है कि एक क्षण में सारे विश्व में खबर पहुंच जाएगा कौन। तो वैसा पहले जमाने में नहीं था। पहले था कि लोग चौराहा पर जाकर ढोलक बजाते थे खूब जोर जोर से,
सुन के लोग आ जाते थे चारों तरफ से, तब सूचना होती थी कि ये सूचना है। हर एक चौराहे पर सूचना देना पड़ता था। इस तरह से सूचना फैलती थी पहले। उसी को देवड़ी पिटवाना कहते थे और देवड़ी पीरा। तो कहा कि ठीक है, मैं प्रचार करता हूँ। इसका प्रचार कराया कि भाई कोई भूखा रह गया हो, कल किसी भी कारण से रह गया हो, वह राजा के पास पहुंचे और उसको बहुत राजा इनाम देंगे और बहुत तरह से सम्मान होगा उसका, और वो अपने पुण्य का फल दान कर दे। कल व्रत था एक, जो किसी को मालूम नहीं है, एकादशी नामक व्रत। जब दौड़ी फिराया गया, फेरी निर्भय दौड़ी, सुनी बनी का किलौड़ी, अरे भूखी रही ही कलौड़ी, निशी जागी उन मारी, राजा भी गयान कर दियो व्रत दान, गई तिया सोड़ान, निजे लोक को पधारी, महिमा अपार देखी राजा ने विचारी, को अन्न खायता को बांध मारी डारिये, याही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भय, नयो चोज सुनो सब पूरी ले उधारी। देवड़ी फिराया गया जब, तो एक वो दासी थी बनिया के घर की, बनिया के घर की नौकरानी थी, और कोनो कारणवश बनिया ने उसको थोड़ा शासन किया था, थोड़ा उसको मार दिया था, और रोष में आकर पहुना गई थी। अब भोजन नहीं की थी। कल के दिन में उसने भर दिन नहीं खाई, रोती रही, रात भर रोती रही, जागती रही। एकादशी का जागरण भी हो गया। निशी जागी उन मारी, क्योंकि बड़े लोगों को, गरीबों का दर्द नहीं हो। एक बेटा दिन भर भोजन नहीं की और उसको ठोक दिया। तो जो होते हैं ना, बड़े लोगों को, इतना धनी लोगों को गरीब का दुख नहीं मालूम होता। इसलिए बड़ा न जाने पाई है साहिब के दरबार, बड़ा न जाने पाई है साहिब के दरबार, द्वारे ही से लगी है सहजो मोटी मार। बड़ा बड़प्पन वाले लोग भगवान क्या नहीं पहुंचते, उनको भगवान के दरबार में आदर नहीं है। भगवान गरीब निवाज है, दिन दुखी प्रिय है भगवान। इसलिए धनी बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धनी बन करके नम्र रहे, धनी बन करके सज्जन रहे, सिलवान रहे, तब उसकी महिमा। जैसे अमरीक जी भी धनी है, लेकिन कितने बड़े सिलवान है।